हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं इसमें फहद, बिलाल, मोहम्मद फुरकान, अब्बास, आयशा हक, दीदार, फैजान, गजनफर, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद मोहम्मद सुदेस, सलमान, सैमसन मुझे नहीं पता कौन है, शेबुल्ला, सफियान, वरीसा और यहया, जारा। तो ठीक, तो वी कैन कंटिन्यू जी। और ये आपको पता है सीन भी नजर आना शुरू हो गई जी। तो आज हम थोड़ा सा काम प्रैक्टिकल, थोड़ा सा काम थ्योरेटिकल करते हैं। तो थ्योरेटिकल के लिए प्रैक्टिकल पहले कर लेते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए, और जितना टाइम हमारा बच गया वो टाइम हम अपने थ्योरी को दे देंगे। ठीक है तैयार? तो ये इसलिए भी जरूरी है कि आपने पहली चंद क्लासें मिस की हैं, तो ये उन्हीं के कंटिन्यूएशन है, तो दैट विल मेक योर लाइफ इजियर। तो जनाब, हम ये जो स्विच है आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इस स्विच की में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं। इन तब्दीलियों को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पे अब्बास, सैमसंग अपना नाम बताएं ताकि आपको सही नाम से पुकारा जाए। तो जनाब ये देखें कि ये आपके सामने आपका स्विच है। तो इस स्विच को लाजमी तौर पे ये पहले से कॉन्फ़िगर होकर नहीं आ सकता। सिस्को इतना बड़ा मेहरबान नहीं हो सकता कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे वो 100 स्विच खरीदें, 200 स्विच खरीदें और वो हर एक की कॉन्फ़िगरेशन करके भेजे, और अगर कोई चेंज चाहिए हो तो फिर चेंज भी करके दे। ये नामुमकिन है। इसलिए आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है बासित, कि आप लोग ट्रेन हो और इसमें इस किस्म की चेंजेस कर सकें। तो आज हम क्या कर चाहते हैं, हम इसी सिनेरियो को मॉडल करना चाहते हैं और कुछ नई चीजें जो पहले हमने नहीं की वो सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने, और एक चीज कोशिश करें कि ऐसे लग रहा है कि जो स्टूडेंट है हमारा सैमसंग, ये सैमसंग मोबाइल से कनेक्टेड है। नहीं सीख सकते आप मोबाइलों से। इसलिए बेहतर यह है कि कम से कम, या तो मैंने पहले कहा, जैसे मिसाल तो भाई यूनुस खान ने लास्ट टाइम कहा कि जी अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क हो तो मैं बता दें। तो वो डिपेंड करता होता है, मोस्टली कुछ चीज़ें तो प्लान्ड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप सवाल करते हैं और उसके पीछे जवाब देने के लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी स्विच दिखाया, ये भी प्रैक्टिकल का पार्ट है। आप इसमें अब कोई और क्वेश्चन कर दें, मैं वो चीज़ भी दिखा दूंगा। तो कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो फिजिकली यहाँ पे आए। ठीक है, रमज़ान है, ठीक है थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, लेकिन रमज़ान सब्र सिखाता है। रमज़ान काम से दूर रहने की तलकीन नहीं करता। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी हम अपने इस कॉन्सेप्ट को, कि हम इसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे तैयब। सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो हमने कल भी बात की। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर आपके पास है। अच्छा, नहीं, जी। तो जेंटलमैन, इसके लिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन करते हैं। तो देखिए जी मेरे सामने सर्च में मौजूद है सिस्को पैकेट ट्रेसर। मैंने इसको क्लिक किया। आपके पास कौन सा वर्जन है? तो अगर मतलब अगर आपका इसे पायरेटेड है तो उसको हटा दें और यहाँ से जेन्युइन ले लें, लाइसेंस ले लें, ताकि आपको ये तकलीफ ना हो कि आप किसी ऐसे टूल पे काम कर रहे हैं जो कि किसी का चोरी किया हुआ है। चलें ठीक है। तो हमने कहा कि जनाब हम यहाँ पे देखिए, ये राइट, ये लेफ्ट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे नीचे मुख्तलिफ डिवाइसेस नजर आ रही हैं। इनमें से एक डिवाइस है यूनुस खान, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे राउटर है, स्विच है, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, जो कि हमने पढ़ा है इस कोर्स में कि हमारा नेटवर्क इन्हीं डिवाइसेस से मिलके
बनता। बस yo reply kulau que eduardo no dejó de quién me daron. बस क्लास बाहर ले गया ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमें इसके लिए कौन से डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस चाहिए, हमें इंटरमीडिएट डिवाइसेस चाहिए, हो सकता है हमें सिक्योरिटी डिवाइसेस भी चाहिए, हो सकता है हमें मीडिया भी चाहिए, हो सकता है कंफर्म मीडिया भी चाहिए, हमें मिडल बॉक्सेस भी हो सकता है कि चाहिए हो। लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए हमने कौन कौन सी डिवाइसेस ली, हमने एक अदद, ये देखें स्विच, देखें लिखा हुआ स्विच आया है, और स्विच को क्लिक करें तो मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जहां मेरा कर्सर है। तो इसमें मैंने पहला स्विच उठा के अपने सामने रख दिया, एग्जैक्टली ये वही स्विच है जो ये ब्लैक कलर का आपकी टेबल पे पड़ा हुआ। अब जेंटलमैन, अगर ये स्विच है तो इसके साथ इसको को कॉन्फ़िगर करने का तरीका ये है कि हमें, क्योंकि स्विच का अपना कोई कीबोर्ड माउस नहीं है, तो हम इसके लिए अपना लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, अपना डेस्कटॉप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमने अपना डिवाइस इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे एंड डिवाइस पे रखते हैं, और कोई भी मिसाल के पीसी या लैपटॉप इसके करीब ले आते हैं, और हम करते ये हैं कि हम यहाँ से मीडियम में आते हैं, ये कनेक्शंस हैं, और इसमें पहला कनेक्शन जो है वो स्ट्रेट केबल का है, फिर थर्ड नंबर पे जहाँ सॉलिड लाइन है, ये हम क्लिक करते हैं, सॉरी हमें सॉलिड लाइन नहीं चाहिए, हमें कंसोल केबल चाहिए, तो हम एग्जिट कर को प्रेस करते हैं स्कैप को, और ये सेकंड जो है लिखा हुआ कंसोल है, तो कंसोल केबल को हम क्लिक करके हम इस, पहले चले इधर आ जाता हूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल, क्योंकि याद रखो कि स्विच में आपकी डेटा पोर्ट काफी होती हैं, जैसे 26 है इस केस में, लेकिन कंसोल पोर्ट एक है सिर्फ। तो आपने उस एक लोनली कंसोल पोर्ट पे क्लिक किया और आप चले गए अपने पीसी की तरफ। पीसी में आपने जो सीरियल पोर्ट है जिसको RS-232 कहते हैं, उसको आपने क्लिक कर देना। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मुझे इस पीसी से इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और मुझे नजर आ जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को क्लिक करता हूं तो मुझे नजर आ जाता है टर्मिनल। टर्मिनल को क्लिक करता हूं तो वो मुझे मुख्तलिफ इसकी कॉन्फ़िगरेशंस बताता है। मैं डिफॉल्ट के साथ चला जाता हूं और ओके कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको बैठा तो पीसी 0 पे हुआ हूं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न किसको कहते हैं, इंटर। इसका मतलब मुझे सिस्टम कह रहा है, स्विच कह रहा है कि आप इंटर को प्रेस करें, तो मैंने इंटर को प्रेस कर दिया। तो मुझे यहां अब नजर आ रहा है स्विच। तो इसका मतलब है कि मैं बैठा तो पीसी 0 पे हुआ हूं, लेकिन मुझे प्रोसेसर, मुझे सारा हार्डवेयर स्विच का अवेलेबल। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी हमने बताया था तैयब कि ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है, इसका मतलब है कि ये सबसे कमजोर मोड है, इसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड। अगर आप यहां पे लिख दें इनेबल, तो आपका प्रॉम्प्ट चेंज होकर हैश का निशान बन जाता है। ये उससे प्रिविलेज मोड है, ये इसको कहते हैं इनेबल मोड या प्रिविलेज मोड। तो मैं यहां पे, अब ये अगर प्रिविलेज मोड है तो यहां तो मैं आसानी से आ गया। अगर मैं हर डिवाइस लगा हुआ है उसके इस मोड में आसानी से आ जाऊं, या इसी तरह मैं इस स्विच के अंदर चला जाऊं, या राउटर के अंदर चला जाऊं, तो इसका मतलब ये तो बड़ा ही डेंजरस तरीका है, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। फिर तो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी सीख के आए और अगले दिन स्विच का बेड़ा गर्क करके जाता रहे, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो इसके लिए हमने कहा कि क्या करना है, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है। तो पहला काम हमारा ये है कि हम कंसोल पे भी और स्विच पे भी, यानी कि इस एनेबल मोड पे भी पासवर्ड लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, बिस्मिल्लाह करें। तो अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो उसको करें, और अगर लैपटॉप नहीं है तो किसी के साथ शेयर करें, और लेकिन नॉर्मली अपने साथ लाया करें। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने भी लैपटॉप वगैरह ओपन किए हुए हैं। क्यों वरीसा, समझ आ रही है, सलमान महमूद?
मोहम्मद सुदेश, मोहम्मद फुरकान, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। मोहम्मद भी कहते हैं यस सर, वरीसा भी यस सर, मोहम्मद यस सर, यस सर, यस सर, यस सर एंड यस सर। ओके नाइस। दीदार को भी समझ आ रही है, गुड। तो जनाब सबसे पहला काम, हम इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं। इसके लिए एक और काम करेंगे, हम जाएंगे, पहला काम तो ये है कि कोई भी कमांड चेक करनी हो तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कमांड मुझे यहां देने की इजाजत है और किसकी इजाजत नहीं है। अब क्योंकि मैं यहां लगाना चाहता हूं पासवर्ड इनेबल पे, तो देखिए यहां पे मुझे नजर आ रहा है इनेबल। मैं किस मोड में हूँ, सॉरी सॉरी, नहीं मैं इस मोड में, ठीक है। तो इनेबल, ये इनेबल नजर आ रहा है। आगे ये कह रहा है टर्न द प्रिविलेज कमांड्स, लेकिन यहां पे मैं इससे प्रिविलेज कमांड्स नहीं लेना चाहूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं इनेबल और अब क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो ये मुझे कहता है कि जी इनेबल लेवल्स। अब तो लेवल्स अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेवल पे हम बाद में बात करेंगे, कि उसमें भी देखें डिफरेंट 0 से लेके 15 16 डिफरेंट लेवल्स हैं, ताकि हर एक को एक तरह के राइट्स प्रिविलेजेस ना मिलें। क्योंकि अगर सबको एक ही तरह के मिल गए तो कंपनी का टेक्नीशियन की भी वही ताकत होगी और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर की भी वही ताकत होगी। ये तो बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो हम यहां पे करते हैं, सॉरी, हम यहां पे कमांड देते हैं कन्फिगर टर्मिनल, कन्फिगर टर्मिनल। तो आपने देखा तैयब के आपका कंसोल चेंज हो गया। पहले था ये आपके, ये देख लें, स्विच के आगे हैश का साइन था, अब स्विच के आगे कन्फिग है और फिर हैश का। इस अमल को कहते हैं ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड। ठीक है, तो यहां पे मैं लगाता हूं एनेबल और पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड। और पासवर्ड जो आपको हार्ड पासवर्ड रखने चाहिए, लेकिन हम यहां पे क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऐसे रखना चाहते हैं जो कि हमें इजीली याद हो। तो हमने पासवर्ड लगा दिया सिस्को। क्या कमांड, क्या लगा दिया, सिस्को। तो एनेबल पासवर्ड सिस्को, एनेबल पासवर्ड सिस्को, इंटर कर दिया। ठीक है, अब हम यहां से करते हैं एग्जिट, यहां से भी कर देते हैं एग्जिट। तो अब हम किस मोड में हैं, यूजर एग्जिट मोड में हैं। किस मोड में हैं, यूजर एग्जिट मोड में। अब अगर मैं यहां कमांड दूं एनेबल, इंटर करूं, तो ये मुझे जाने नहीं दे रहा, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। ये कहता है पासवर्ड दो, इसका मतलब है कि मैंने अपना प्रिविलेज मोड सेव कर लिया। इसलिए यहां पे मैं देता हूं सिस्को। अगर मैं गलत दूं और इंटर करूं तो ये मुझे फिर भी नहीं जाने दे रहा जब तक कि मैं सही पासवर्ड ना दूं। तो इसलिए मैं यहां पे सही पासवर्ड सिस्को देता हूं और देखें मैं इस इनेबल मोड में, प्रिविलेज मोड में अब्दुल्ला इंटर हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब, अगर यहां तक हमें समझ आ गई, अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये कहीं सेव हुआ है, ये पासवर्ड कहीं सेव हुआ है। तो जवाब मिला कि हम यहां पे कमांड देंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो मैंने इंटर किया, तो हम जाके इसको चेक करते हैं, तो देखिए यहां लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है कि जो चेंज हमने की है वो यहां पे नजर आ रही है कि एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाया गया और वो पासवर्ड सिस्को है। तो काम तो अच्छा हो गया, लेकिन एक बुरा काम ये हो गया कि मिसाल के तौर पे इवन एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, वो सबके पासवर्ड देख सकता है। तो अगर सबके पासवर्ड वो देख ले तो फिर वो अपने पासवर्ड से कोई गलत काम नहीं करेगा, वो गलत काम का हमेशा वो अब्दुल्ला के पासवर्ड से करेगा, वो तैयब के पासवर्ड से करेगा, वो बासित के पासवर्ड से करेगा। और जिसके पासवर्ड से होता है, सिस्टम, सिस्टम को तस्वीर तो नहीं ले रहा, सिस्टम यही कहेगा कि ये काम बासित ने किया है, ये गलत काम बासित का। क्यों जी, ऑनलाइन स्टूडेंट को क्वेश्चन है? यस सर। जी यूनुस खान। सर आपने कहा कि अगर वो प्रिविलेज मोड में आ गया तो वो आपका पासवर्ड देख सकता है, लेकिन वो किस तरह आएगा, उनको तो पासवर्ड का पता नहीं है, प्रिविलेज मोड में वो आ नहीं सकता, तो जी वो किस आप, तरह आएगा। जी आपने कहा कि जी वो प्रिविलेज मोड में आ नहीं सकता। तो मैंने अभी आपको कहा कि सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है,
वो तो सब मोड में, एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो सारी ताकत है, वो तो हर चीज को देख सकता है, हर कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आके चेक कर सकता है, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी आके चेक कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो तो कहो जितने यूजर्स के पासवर्ड्स हैं, चाहे वो यूनिस का है, चाहे वो बासत का है, चाहे वो इमरान का है, कामरान का है, किसी का भी है, एहसान का है, वो इजीली देख सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और अगर एकदम उसको पासवर्ड नजर आ जाता है तो कभी भी अपने पासवर्ड से कोई गलत काम नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक मैनेजर है, तो बैंक मैनेजर अगर ये चेक कर सके कि उसके सबॉर्डिनेट का पासवर्ड क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, तो वो जब भी किसी के अकाउंट में पैसे शिफ्ट करेगा गलत तरीके से, तो वो उस यूजर का यूजर नेम पासवर्ड दे के टक करके पैसे शिफ्ट कर देगा और आराम से बैठ जाएगा। तो जब भी उसकी इंक्वायरी होगी तो मैनेजर साहब कहेगा देखो मैंने तो नहीं किया ना, ये काम तो इस सबॉर्डिनेट ने किया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तरीका, जो प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड यहां लिखा हुआ है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। सिर्फ जो बड़े हैं वो गलत काम छोटों के पासवर्ड से कर लेंगे। अब मेरी बात समझ आई यूनुस को? यस सर। ओके फहीम खान। तो फहीम खान, अब हम क्या करते हैं कि इस पासवर्ड को छुपाते हैं, एक और पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं और फिर छुपा के आपको दिखाता हूं। तो जनाब एक और पासवर्ड का तरीका यह है कि मैं इसको दूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक दफा फिर, और अब मैं कहूं इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, और क्लास दे देता हूं सी कैपिटल के साथ। तो मैंने एक नए सीक्रेट भी पासवर्ड है, लेकिन फर्क क्या है अभी 2 मिनट में क्लियर करता हूं। तो ये हो गया क्लास। अब मैं यहां से एंड करता हूं, तो मैं वापस चला गया यूजर प्रिविलेज मोड में, यहां से भी एग्जिट कर जाता हूं, तो यूजर एग्जिट मोड में आ गया, और यहां पे मैं दोबारा देता हूं इनेबल। अब यहां से मुझे पासवर्ड मांग रहा है। अब सवाल यह है कि पासवर्ड तो दो हैं, एक पासवर्ड सिस्को है और एक पासवर्ड हमने भी बनाया क्लास। तो ये कौन सा पासवर्ड मांगेगा, मानेगा? तो ये पहले वाला पासवर्ड नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन अगर आप यहां सिस्को लिखूं, मैंने सिस्को लिख दिया और मैंने इंटर किया, इसने नहीं माना। ये मुझे दूसरा पासवर्ड मांग रहा है जो कि है सी कैपिटल के साथ क्लास, और ये हो गया। अब अगर मैं आपको यहां पे वो दोबारा दिखाऊं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इंटर करूं, तो देखिए यहां पे आपको एनेबल पे दो पासवर्ड नजर आ रहे हैं, एक ये सिस्को, और एक एनेबल पे वो भी पासवर्ड है लेकिन सीक्रेट है, और उसका पासवर्ड है तो क्लास, लेकिन यहां पे ये दिखाई दे रहा है, जो कि हमें तैयब ने बताया कि ये कौन सा है, हैश्ड, इंक्रिप्टेड नहीं है, साइफर्ड नहीं है। साइफर का मतलब है कि ये इंक्रिप्टेड है। अगर हमने इंक्रिप्टेड करना होता, इंक्रिप्शन में और हैशिंग में फर्क है। तो ये वाला पासवर्ड जो है ये मोर स्ट्रांग है, इंक्रिप्शन टूट सकती है, हैशिंग तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है अफशान? ओके। अब अगर हम एक काम और करते हैं जो हमने पहले नहीं किया, कि जनाब हम एक यूजर बना लेते हैं, यूजर नेम, सॉरी, एक दफा फिर कॉन्फ़िगर मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के मोड में जाता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और एक यूजर बना लेता हूं, यूजर नेम एहसान। चले, यूजर एहसान। मुझे अगर कमांड नहीं आती तो क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखें पासवर्ड भी है, सीक्रेट भी है, प्रिविलेज भी है। मैं अपने लिए पासवर्ड रखना चाहता हूं जो क्या, इसका मतलब अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड, और पासवर्ड मैं दे देता हूं मिसाल के तौर पे हक, एहसान, चल हक, हाँ, एहसान का हक, इंटर कर देता हूं। ये मैंने कर दिया इंटर। तो अब एक यूजर बन गया एहसान, पासवर्ड है उसका हक। अब मैं इसको भी जाके आपको यहां से करता हूं एग्जिट, और यहां पे करता हूं शो रनिंग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। चेक करते हैं, देखिए जनाब, एनेबल पे पासवर्ड है सिस्को नजर आ रहा है, और इसी तरह एहसान पे भी पासवर्ड नजर आ रहा है हक है।
यूजर नेम एहसान है, पासवर्ड हक है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये देख ले तो कभी अपना इस्तेमाल करेगा नहीं। उसको पता है कि भाई एहसान का यूजर नेम एहसान है और उसका पासवर्ड हक है, वो यहां से देखेगा, वही यूज करेगा, और लॉगिंग में मेरी चीजें पकड़ी जाएंगी। जब भी सिस्टम में, सिसलॉग सर्वर में, हमेशा याद रखो कि जिस तरह इस्लाम में ये कहा जाता है कि आप जो भी गलत काम कर रहे हो, लेकिन जब आखिरत के दिन खड़े होंगे तो जो हाथ से किया है वो हाथ बोलेंगे, जो पाँव से कर चल के किया वो पाँव बताएंगे ये गलत काम करने गया था, आंखों ने जो गलत किया वो आंखें बोलेंगी। तो यहां पर भी जो गलत काम हम गलत या ठीक काम करते हैं उसका भी रिकॉर्ड कहीं पे सेव हो रहा होता है। तो अगर कोई भी कल कंप्लेंट होती है तो उस रिकॉर्ड को देखा जाएगा और उसमें नजर आएगा ये काम तो एहसान ने किया, उसे तो एहसान उस दिन छुट्टी पे ही हो, मिसाल दे रहा हूं, यानी उस वक्त मौजूद ही नहीं था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये काम मैंने नहीं किया। क्लियर हो गया? अब इसको छुपाने का तरीका ये है, अच्छा यहीं पे मैं दोबारा ये कमांड दोबारा देता हूं, यही शो रनिंग कन्फिग। अब्दुल्ला क्या कर रही हैं? शो रनिंग कन्फिग। तो यहां पे नजर आया है नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इसका मतलब है कि पासवर्ड की इंक्रिप्शन नहीं हुई। तो बेहतर है कि सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को साफ रखने के लिए, ताकि कल उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, वो क्या कमांड दे दे? वो ये कमांड दे दे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां दे दे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड हमने दी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो बासत जब मैंने ये कमांड दे दी, हो गया। अब अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं और कमांड देता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो चेक करते हैं क्या हुआ। एक तो यहां से नो गायब हो गया। अब पासवर्ड में जो भी पासवर्ड पहले से थे या उसके बाद पासवर्ड होंगे वो सारे इंक्रिप्टेड होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले से थे, देखिए यहां पे एनेबल पे पासवर्ड पहले हमें नजर आ रहा था सिस्को, लेकिन अब सिस्को नजर नहीं आ रहा। 0822455D0 समथिंग ये नजर आ रहा है। इसके अलावा एहसान का भी यूजर नेम एहसान है, लेकिन उसका पासवर्ड ये नजर आ रहा है 0829। तो अब अगर वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख भी ले यूनस, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी ऐसा बंदा जिसको ये देखने की इजाजत है, वो किसी दूसरे का पासवर्ड नहीं देख सकता। लेकिन फर्क क्या है? यहां पे आपने फर्क देखा तैयब कि ये इंक्रिप्टेड है और ये हैश्ड है, तो दोनों में फर्क है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कोई नया सवाल पूछा? नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। सर जी जी यूनुस बोलो। सर अगर हम मुख्तलिफ मोड्स पे पासवर्ड लगा दे और एक बार लास्ट में कर दे के सर्विस इनक्रिप्टेड, तो सारा इनक्रिप्ट हो जाएगा एक कमांड से, हर जी एक का देखिए, जो देखिए पासवर्ड। अभी आपने खुद देखा कि मैंने एक दफा कमांड दी तो मेरा ये पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो गया, मेरा ये पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो गया। तो जितने भी पासवर्ड पहले से मौजूद है वो भी इनक्रिप्ट होंगे, और जितने आप आगे बनाएंगे वो भी इनक्रिप्ट होंगे। ओके सर, ओके ओके। सर अगर ऑलरेडी हमारे पास सीक्रेट है ना, तो हम पासवर्ड फिर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फिर हाँ हमें हमें दो बार जरूरत नहीं मिलती है कि जी, पासवर्ड। आपने कहा कि अगर पहले से सीक्रेट का ऑप्शन मौजूद है तो फिर हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, पासवर्ड की तरफ आना ही नहीं चाहिए। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप सीक्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप पासवर्ड दे रहे हैं तो फिर आप इन डेफिनेटली सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड चलाएं, ताकि सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट होकर जाएं। जी अब्दुल्ला। पासवर्ड हमारे पास होते हैं, जैसे कंसोल का अलग से होता है, इसमें हम जो प्रिविलेज मोड का एनेबल सीक्रेट है वो तो हम हैश पाम में वो कन्वर्ट कर देते हैं।
लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइड इंक्रिप्शन है इसमें तो हैश फार्म में नहीं, इंक्रिप्शन फार्म में होता है। इस तरह पी पासवर्ड नहीं जिससे सारे पासवर्ड जो वो हैश फार्म में चले जाए अगर हम एक कमांड। नहीं, अब अभी जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ऐसी कोई कमांड नहीं है कि हम कमांड दें और सारे ही पासवर्ड जो है हैश्ड हो जाए, यही ना। तो जनाब जब आप लिखते हो कि मिसाल के तौर पे आपने कमांड दी, जो भी अभी हम एक कमांड लगाएंगे, मिसाल तौर पे अभी हम कंसोल पे इसके बाद पासवर्ड लगाना चाहते हैं, अगर उस पासवर्ड को हमने कहा कि ये सीक्रेट हो तो पहले से ही हैश्ड है, तो फिर तो उसको कोई कमांड की जरूरत ही नहीं है। कमांड की तो उसको जरूरत थी कि आपने कंसोल के ऊपर लगाते पासवर्ड, और ये पासवर्ड लाजमी तौर पे प्लेन टेक्स्ट में आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप ये कमांड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की लगाएं ताकि ये पासवर्ड इंक्रिप्ट हो जाए। इस तरह कोई ऐसा कमांड नहीं सर्विस सीक्रेट पासवर्ड इंक्रिप्शन के, इससे इंक्रिप्शन के बजाय वो सीक्रेट हैश फार्म में चले जाए। अगर हम ये कमांड लगाते हैं तो इसमें इंक्रिप्शन फार्म में चले जाते हैं पासवर्ड, सारे पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड लेके लेकिन अगर किसी ने कॉन्फ़िगरेशन की हो और हम चाहते हैं कि इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रिप्शन फार्म के बजाय हैश फार्म में कन्वर्ट करें, तो इस तरह की कमांड नहीं, ऐसा नहीं है। इस ठीक, तो जनाब यहां पे हमने ये भी सीख लिया। अब हम एक और कमांड भी एक और लगाते हैं और फिर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्ली फहीम फहीम खान कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, इनक्रिप्ट ही क्यों, हैश क्यों नहीं करते डायरेक्ट? आपकी मर्जी। एडमिनिस्ट्रेटर के पास दोनों ऑप्शंस हैं कि अगर वो सबको इनक्रिप्टेड रखना चाहता है वो भी दुरुस्त है, अगर वो उनको हैश रखना चाहता है फहीम खान तो वो भी दुरुस्त है। ये दोनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ऑप्शन देता है, एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी कि वो इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहता है। सर अगर पासवर्ड भूल जाए देन कैसे एक्सेस करें? ये एक अच्छा सवाल है फिर सुफियान का। सुफियान कहता है पासवर्ड भूल गया, सर वो रिमोट से तो उसका अगर एक नीचे के स्टाफ का पासवर्ड गुम हो गया है फिर तो आसान है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने पास उससे लॉगिन करेगा और उसका यूजर नेम उड़ा देगा और दोबारा बना देगा, ये तो आसान है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड गुम हो गया है तो उसको फिर रिकवर करना पड़ता है। उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड क्रैकिंग, लेकिन मैं क्रैकिंग नहीं कहूंगा, क्रैकिंग बुरे पर्पज के लिए होता है। हम कहते हैं हमने पासवर्ड रिकवर कर लिया है, तो उसके रिकवरी का तरीका होता है जिसे हम पासवर्ड्स रिकवर कर लें, तो वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ देर के लिए स्विच को नेटवर्क से दूर करना पड़ता है। किसी भी डिवाइस को, स्विच नहीं, राउटर है, कोई भी है, तो उसको थोड़ी देर के लिए दूर करके, क्योंकि उसमें वो रिबूट भी करता है, तो इसका मतलब वो नेटवर्क से दूर होगा, तो विद इन फ्यू मिनट्स हम उसको रिकवर कर जाते हैं। तो ये तो जवाब हो गया सुफियान मुस्तफा का। वरीसा ने पूछा हाउ वुड वी हैश दीज पासवर्ड्स? अभी जैसे आपने देखा वरीसा कि मैंने जो सीक्रेट की कमांड लगाई, तो सीक्रेट की कमांड जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसको वो हैश्ड कर देता है, उसको वो इनक्रिप्ट नहीं करता। जैसे ये वाला जो है सीक्रेट का क्लास जो है, क्लास हैज बीन इनक्रिप्टेड, सॉरी क्लास हैज बीन हैश्ड, वाइल जो हमने इनेबल पे सिस्को पासवर्ड रखा था दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एज एडमिनिस्ट्रेटर कि आप कौन से वाले को इस्तेमाल करना चाहते हो। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। क्लियर हो गया सबको? सर जी सर ये पासवर्ड सारे जो हैं, कोई ऐसा मेथड नहीं कि हम इनको सेव कर लें इधर ही? से बिल्कुल जी, हम जो भी काम कर रहे हैं, क्वेश्चन इरज ने पूछा कि जो काम हम कर रहे हैं क्या कोई तरीका नहीं कि हम इसको सेव कर लें? तो जनाब इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप पहला काम दो तरह से कर सकते हैं। पहला काम तो ये है कि आप कमांड दें कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और यस कर दें, तो ये इंटर कर दें, तो ये आपसे पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट इसका नाम ये होगा। लेकिन ये करने से पहले मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल सी। अभी ये काम नहीं करना चाहता, अभी आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे एक और चीज आपको दिखाता हूं, यहां पे लिखा हुआ है शो फ्लैश, शो
फ्लैश में करना चाहता हूं, तो देखें फ्लैश में सिर्फ एक फाइल है। फ्लैश भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि मतलब परमानेंट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट है। उसमें सिर्फ एक फाइल पड़ी हुई है जो कि ये है। और ये मैं इरेज से पूछूंगा ये फाइल कौन सी है, किस काम की फाइल है यहां पड़ी हुई। iOS को क्या है तैयब? ओके, तो इरेज बताएगी। तो इरेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसका नाम है आईओएस, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्को का प्रोपरेटरी प्रोपरेटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उसकी इमेज फाइल है, ये उसकी इमेज फाइल है। यही सबसे कीमती चीज है। मेरी बात समझ आई? यस सर। नाइस। तो जिस तरह के आपके पास मिसाल तो विंडो की मशीन है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर आपका मोबाइल है, उसमें भी एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर एक मशीन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये यहां पे पड़ा हुआ है। तो जब भी मैं इसको रिबूट करता हूं या ऑन करता हूं, तो ये यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है और उसके बाद काम शुरू कर देता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से उड़ा दूं, ये सिर्फ कबाड़ी को देने का लोहा है जो कि शायद चंद सौ रुपए से ज्यादा आपको नहीं देगा। तो सारी कीमत इस ऑपरेटिंग सिस्टम की है। गॉट दी आंसर एवरीवन? यहां तक बात समझ में आ सर गई? अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम गलती से अगर हमसे कहीं मिस डिलीट हो जाए तो फिर इसके क्या किया जा सकता है? जी, क्वेश्चन किसका है, जरा नाम बता दें ताकि आपका नाम रिकॉर्ड हो जाए। फहीम। फहीम खान। फहीम खान ने कहा कि यस। अगर किसी ने डेल मार दिया, जानबूझ के मार दिया या गलती से मार दिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो लाजमी तौर पे ये किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये करते हैं। देखें जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब, अगर कल आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको ये काम करना होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जे में आ जाऊं, बुक्स में आ जाऊं, सिस्को में आ जाऊं, तो देखिए मुझे बैकअप्स नजर आ रहे हैं। आ रहा है नजर? तो इस बैकअप में मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये दोनों का बैकअप मैं लेकर कहीं पे सेव कर देता हूं, ताकि अगर कल कोई भी इसको डिलीट भी कर दे तो मैं कहूँ मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी फ्लैश में लेकर आता हूं और इसमें मैं, या फ्लैश में या किसी दूसरे कंप्यूटर पे ये पड़ा हुआ हो, मैं वहां से इसको एफटीपी करके या टीएफटीपी करके वापस ले आऊं। जी फहीम खान। ओके सर। नाइस। तो इसका मतलब कोई डर की बात नहीं। अच्छा जनाब, अब मैं करता हूं यहां से कॉपी और कहता हूं कि ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैं बार बार बताता रहा हूं कि ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वोलेटाइल। यानी अगर मैं अभी इसको रीलोड दे दूं, एवरीथिंग गॉन। तो अगर मैं यहां पे इसको दूं कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की बजाय स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, मुझे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, तो ये कहता है कि कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं। जैसे मतलब खुद ही चीजें नहीं चली जाती इस नॉन वोलेटाइल रैम में। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां लिखता हूं कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और कहां पे मैं इसको स्टोर करना चाहता हूं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। मैंने कहा ओके, वो फिर पूछ रहा है कि इसी नाम से करूं, ये उसका डिफॉल्ट नेम है। अगर मैं नाम बदल के करना चाहता हूं तो बदला हुआ नाम दे दूंगा, और अगर इसी नाम से जाना चाहता हूं तो इंटर प्रेस कर दूंगा। तो उसने मुझे कहा कि ओके, यानी हो गया। अब अगर मैं यहां पे आपको करके दिखाऊं कि शो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की बजाय स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और इंटर करूं तो देखिए अब ये दिखा रहा है। तो अब इसमें अभी किसी ने, स्टूडेंट ने पूछा था कि जनाब क्या मैं सेव नहीं कर सकता, तो देखिए अब यहां सेव हो गया कि सीक्रेट एनेबल के ऊपर एक सीक्रेट है वो ये है, यहाँ पे एनेबल पे एक पासवर्ड है जो ये है, यूजर एक है एहसान, उसका पासवर्ड ये है। तो सारी चीजें सेफ हो गई। मोर ओवर
अगर आप यहां पे अब शो फ्लैश करके देखें तो फ्लैश में भी ये config डैश txt फाइल आ गई। तो दो जगहों पे अब आपके पास ये सेव हो गया। आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी है, और अगर आप चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं, कॉपी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और इसको दे दें फ्लैश, और फ्लैश में दे दें, क्या नाम दे दें, चलें फ्लैश, कहता है कि जनाब क्या नाम होना चाहिए, हम दे देते हैं बैकअप, बैकअप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग की बैकअप है, कहता है हो गया। अब अगर मैं करूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के बजाय शो फ्लैश, तो इसमें ये आपका बैकअप सेफ पड़ा हुआ। आपका अच्छी आदत ये है कि हम ये दोनों, ये मेमोरी भी और सॉरी ये आईओएस भी, यानी चलें जी आगे चलते हैं। तो आपके सवालात के जवाब हो रहे हैं साथ साथ कि हमने इसके पासवर्ड इस पे सेव भी करना सीख लिया, कहाँ सेव कर सकते हैं, और किसी क्लास में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम किसी दूसरी मशीन पे यही पासवर्ड्स मिसाल के तौर पे जो हमारे रियल उस पे ले लेंगे, और उसकी पासवर्ड और सारी चीजें हम बैकअप के तौर पे इस लैपटॉप में ले आएंगे और उसको सेव कर लेंगे, ताकि अगर कल खुदा ना खास्ता ये चीज खराब हो जाती है, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा भी कि कोई इसको डिलीट कर देता है, तो फिर तो हम रोड पे जाके बैठ जाएंगे, हमारा सिस्टम तो खराब हो गया है। तो हम उसको दोबारा से ये सब कुछ दे सकते, और चंद मिनट में दोबारा हमारा सिस्टम अप हो जाए। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम होता है। अच्छा सर, अब मैं एक काम और करता हूं कि अभी मैं कंसोल के जरिए कनेक्ट हुआ हूं ना, तो मैं यहां पे दोबारा करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो बासित जब कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया तो ये है, इसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहां पे मैं इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से मैं इसके कंसोल पे जाता हूं, तो मैं कमांड लूंगा लाइन कंसोल 0, एक ही कंसोल है, और नेटवर्किंग में या हमारी डिजिटल में हम ऑलवेज 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 7, 0 to 15, 0 to 31, स्टार्टिंग विद 0। तो जब एक ही है तो 0 हो गया, तो इसलिए मैंने कमांड दी लाइन कंसोल 0। देखेंगे जो ही मैंने ये दिया तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कॉन्फ़िग हैश से कॉन्फ़िग लाइन हैश से। इसका मतलब है कि अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं हूं, मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। और कौन सी लाइन? कंसोल। अब मैं इसमें भी पासवर्ड लगाना चाहता हूं कि कंसोल से भी कोई केबल तो इतनी महंगी नहीं है, कोई कितने की होगी, 500 की होगी, 1000 रुपए की केबल लाए, मेरे कंप्यूटर मेरे उसके साथ लगाए, अपने लैपटॉप लगाए, टक सब उड़ा दे के वेल डन, आई डिड द जॉब। तो कंसोल पे भी पासवर्ड होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे देता हूं सॉरी पासवर्ड, और पासवर्ड दे देते हैं मिसाल के तौर पे सिस्को। ठीक है जी, या कैपिटल सी से दे देते हैं सिस्को, और एंटर कर दिए। अब यहां पे थोड़ा सा क्या ख्याल करना होगा, पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन ये पासवर्ड, क्योंकि कंसोल के वक्त आप लॉगिन कर रहे होते हैं, तो बताओगे कि ये पासवर्ड कब पूछे, क्योंकि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर ये गलती कर जाता है, कहता है पासवर्ड लगा दिया है, खुश हो जाता है, रनिंग कॉन्फ़िग में भी जाके देखता है पासवर्ड मौजूद है, लेकिन पासवर्ड काम नहीं करता, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है कि कब ये पासवर्ड मांगो। तो इसलिए आप यहां पे इसको कमांड देंगे लॉगिन, लॉगिन के टाइम पे मांगो। आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये पासवर्ड या तो इसी स्विच पे पड़ा होगा या किसी सेंट्रलाइज मशीन पे पड़ा होगा। बड़े इदारा है तो सेंट्रलाइज मशीन पे है, और अगर 1 2 4 5 स्विचेस हैं तो फिर आप एक ही उसी स्विच पे ऊपर स्टोर करना पसंद करेंगे। तो इसलिए लिख दें लॉगिन लोकल, कि ये पासवर्ड जो भी पासवर्ड से आएगा वो पासवर्ड कहां पड़े हैं, इसी मशीन पे पड़े हैं, इसी स्विच पे पड़े हैं।
तो मैंने दे दिया लॉग इन लोकल। सर इसका ये कंफर्मेशन जी के पासवर्ड से ये स्विच पे होगा लोकल में, हाँ जी, इसी स्विच पे होगा, ये लोकल में। लोकल है। जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि लोकल का क्या मतलब है। लोकल का मतलब ये है, लोकल का मतलब ये है जी कि इस स्विच पे ये सारा कुछ सेव हुआ है। तो जब भी कोई यूजर यहां पे कनेक्ट करेगा तो कंसोल के जरिए, तो कंसोल के जरिए स्विच के साथ ये यूजर कनेक्ट हुआ है, वो मांगेगा पासवर्ड दो, वो इसको इस बगैर पासवर्ड के अंदर आने नहीं देगा। तो हमने पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड सॉरी, हमने पासवर्ड लगा दिया, ये देख लें, सिस्को। और हमने कह दिया कि इसको कहां से कब मांगो, लॉगिन के टाइम पे मांगो। और अगर ना भी दो तो ये लोकल समझ जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप बता दो कि ये किसी सेंट्रलाइज मशीन पे ये यूजर नेम पासवर्ड पड़े हैं। जैसे एहसान के साथ मैं इसमें लॉगिन होना चाहूंगा, तो एहसान का यूजर नेम और पासवर्ड हक कहां पड़ा है, लोकल है, तुम्हारे ही पास है, अपने ही पास चेक करो। और यहां तक हम पहुंच गए। अब मैं एक काम और करता हूं जो कि सिक्योरिटी रीजन के लिए है। बाज़ औक़ात हम लॉगिन कर जाते हैं, मैं मिसाल के तौर पे एडमिन हूं, मैंने लॉगिन कर दिया और कोई मेहमान आ गया, मैं उसके साथ कैंटीन चला गया, बॉस ने बुला लिया, बॉस के पास चला गया, सिस्टम क्या है, ऑन है। लॉगिन कौन है, मैं हूं, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जो काम भी वो करेगा, डिप्टी एडमिन ने देखा वो कोई भी नहीं है, ये टेक्नीशियन ने देखा, सुपरवाइजर ने देखा कि जनाब एडमिन साहब तो जा चुके हैं, वो तो घंटे के बाद आएगा, मीटिंग में चला गया है, सिस्टम ऑन है, आओ सारे काम आज कर लो। क्योंकि अगेन रिकॉर्ड किसके अगेंस्ट होंगे, एडमिन के अगेंस्ट होंगे। एडमिन कभी भी नहीं कह सकता ये काम मैंने नहीं किया। तो इसलिए चाहिए कि आप एक कमांड दी, एग्जिक सॉरी एग्जिक टाइम आउट, एग्जिक टाइम आउट। अगर नहीं आता आगे तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। कहता है कि दो टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, मैंने दे दिया 1। 1 मिनट, बताता हूं मकसद क्या है। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क फिर लगाया, कहता है दो टाइम इन सेकेंड्स, मैंने 15 दे दिया, 15। इसका मतलब है कि मैं उसे बता रहा हूं कि अगर मैं इसके कोई एक्टिविटी ना करूं तो 1 मिनट और 15 सेकंड के बाद तुम टाइम आउट कर जाना, यानी लॉग ऑफ कर जाना। लाजमी तौर पे मैं तो उठ के गया हूं, जो बाकी स्टाफ है कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट तो देखेगा कि कहीं वापस ना आ जाए, चाबियां ना रह गई हो, घड़ी ना रह गई हो, मोबाइल ना रह गई हो, और वो देखे अच्छा मेरे सिस्टम पे तुम बैठे हुए हो। तो मैंने यहां पे सिक्योरिटी फीचर के तौर पे लगा दिया कि मुझे सिस्टम से बाहर कर दो अगर मैं कोई भी एक्टिविटी 1 मिनट, लाजमी नहीं कि 1 मिनट हो, ठीक है, आप चाहें तो 35,751 मिनट दे दें और आप इतने सेकंड्स दे दें, आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर है कि इसको छोटा रखें, 5 मिनट रख दें मिसाल के तौर पे। क्लियर हो गया। तो मैंने कर दिया ओके। अब अगर एहसान जो भी यूजर इस पे इन होगा कंसोल पे, अगर वो 1 मिनट और 15 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, सिस्टम उसको लॉग ऑफ करवा देगा। तो अगर लॉग ऑफ हो गया तो सेव हो गया, लॉग ऑफ किया तो सेफ हो गया। अब अगला काम एक यहां पे करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं लॉगिंग सॉरी लॉगिंग लॉगिंग सिन क्वेश्चन मार्क सिंक्रोनस, लॉगिन सिंक्रोनस। क्या कमांड दी है मैंने, लॉगिन सिंक्रोनस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जब भी नेटवर्क पे कोई तब्दीली आएगी आती है, कोई लिंक अप होता है डाउन होता है, कोई भी तब्दीली आती है, तो मेरी इस स्क्रीन पे वो दिखाई देगा।
लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, जो ही मैंने आधी कमांड लिखी उसका टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा और मैं 6 लाइनें नीचे चला जाऊंगा। अब 6 लाइनों पहले मैंने 4 बातें लिखी हुई हैं, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, और बाकी मैं कहां लिखूं? मैं तंग हूंगा, एनॉयड होऊंगा। तो लॉगिंग सिंक्रोनस का मतलब है कि जब मैं कमांड दे रहा हूं तो तुम मुझे ये मैसेजेस मत भेजो, मैं तंग होता हूं, मैं एनॉयड होता हूं। जब मैं काम खत्म कर दूं मैं टक टक कर दे देना। तो इसलिए मैंने कर दिया लॉगिंग सिंक्रोनस। समझ आ रही? तो मैंने इंटर कर दिया, ये भी हो गया। हो गया ना जी? अब मैं यहां पे करता हूं एंड और आपको बताता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप रनिंग में जाके चेक करें क्या क्या काम हुए। पहला काम हमने किया कि सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट कर दो, जो अभी के हैं और जो बाद के हैं सबको इनक्रिप्ट करना। तो देखो, इसने इसी वादे के तौर पे मेरे इनेबल के पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया। इसने मेरे उसी वादे के तहत मेरे यूजर नेम एहसान के पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया है। ठीक हो गया? इसी तरह और इसने क्या किया है, देखें जी, कंसोल को, इधर ये कंसोल, लाइन कंसोल 0 पे भी पासवर्ड है, और देखें वो तो बाद में बना है लेकिन वो भी इनक्रिप्टेड है। वो भी क्योंकि हमने दिए हुए कमांड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। नहीं समझे? समझ गया। और बता रहा हूं कि जी अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे अपनी लॉगिंग की इंफॉर्मेशन टक मत करो, वेट करो, मैं इस वक्त बिजी हूं। फिर मैं उसे कह रहा हूं कि पासवर्ड अगर ये तुम पूछोगे तो कब पूछोगे? लॉगिन के टाइम पे पूछोगे। और जब लॉगिन के टाइम पे पूछोगे तो कहां उसको कंपेयर करोगे? लोकली तुम्हारे पास है। और साथ उसको बता दिया कि अगर मैं कोई एक्टिविटी 1 मिनट 15 सेकंड के लिए ना करूं तो मुझे चुप करके टाइम आउट करवा दो, लॉग ऑफ करवा दो। क्लियर होगी मेरी बात? सर ये सिंक्रोनस इसका जरा बता दें। जी, लॉगिन सिंक्रोनस का मतलब है कि तुम मेरे साथ सिंक्रोनस हो जाओ, कि जब मैं काम कर रहा हूं तो तुम सुनो। इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ क्या है, सिंक्रोनस है। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं कमांड दे रहा हूं तो तुम अपनी बातें ना करो, मेरे साथ सिंक्रोनस रहो। जब मैं फारग हो जाऊं, मैं बातें ना खत्म कर, देखे तो मुझे निकाल दिया। मैंने 1 मिनट और 15 सेकंड काम नहीं किया, उसने मुझे निकाल दिया। देख लो, अब मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। दोनों बातें यहां पे समझ में आ गई कि अब इसने मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। कहता है यूजर नेम बताओ। तो कंसोल क्या हो गया है? प्रोटेक्ट हो गया है। तो अब मैं अगर इसको यूजर नेम दे दूं एहसान, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड अगर मैं इसको गलत देता हूं, मिसाल के तौर पे इसको मैं दे देता हूं एस कुछ भी, तो नहीं मानता, कहता है इनवैलिड आपने दिया है। इसका मतलब मेरा स्विच अब इनसिक्योर नहीं रहा। तो जेंटलमैन, मैं यहां पे इसको यूजर नेम ठीक देता हूं एहसान, और पासवर्ड भी ठीक देता हूं हक, तो इसने मुझे अंदर जाने दे दिया। सिंक्रोनस को क्रिटिकल देख सकते हैं, जिस तरह के अगर ये हमें मैसेजेस सेंड करते हैं उसको हम क्रिटिकल देख सके। हाँ जी, देख सकते हैं। जब हम अभी कोई नेटवर्क है नहीं, तो जब हम नेटवर्क बना देंगे, कोई भी लिंक डाउन करेंगे तो सब पे मैसेज आएगा कि भाई तुम्हारे साथ ये वाला लिंक था, वो गिर गया, ये वाला लिंक अप हो गया, सारी बातें आएगी, इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन तब्दील कर दी है, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। तो जब ये सिंक्रोनस नहीं होता तो हम तंग होते हैं कि भाई हम इधर से कमांड दे रहे होते हैं, 2 लफ्ज हमने लिखे, टक करके 12 वर्ड उसके आ गए, 2 लाइनें 3 लाइनें उसके आ गई। हम कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है। ठीक हो गया? बहुत लेट नहीं है? सर ये अच्छा, कोशिश करें, क्योंकि जब आप क्लास में 1 घंटा जाया कर देते हैं तो अगला आधा घंटा रिलैक्सेशन में ही और उसमें गुजर जाता है। तो कोशिश करें, आपका अपना फायदा है। नहीं, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। और ये चीजें, मतलब ये बच्चा मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसने कहा कि मैंने खुद कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये इतनी चीजें ऑनलाइन नहीं सीख सका।
तो इसका मतलब है कि अगला आपको एक 5 मिनट की वीडियो देता है, 7 मिनट की वीडियो देता है, उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद आपको पढ़ाना है, तो इसलिए बेहतर है कि इसका ख्याल रखें। है नहीं आप? तो देखें जनाब, फिर मांग रहा है यूजर नेम, 1 मिनट नहीं दिया तो फिर मांग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 1 मिनट ज्यादा है, लेकिन इस 1 मिनट इसलिए रखा कि फिर मुझे 5 मिनट चुप करके बैठना पड़ता। ठीक है, तो कम से कम इतना रखें कि आप खुद भी उस वक्त चाय का एक कप पी रहे हो, पानी पी रहे हो, तो वो उस दौरान आप ये ना हो कि आप लॉग ऑफ कर जाए। ठीक, तो जनाब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एहसान दोबारा। और जी, सर अगर जब टाइम आउट हो जाता है ना, तो फिर सर वो स्टार्ट शुरू हो जाता है। अभी मेरा टाइम आउट हुआ ना सर, वहाँ पे स्टार्ट शुरू, जो मैंने कुछ किया था सर, ऐसे कुछ ऐसा जो हम टाइम आउट हो जाए फिर वही से स्टार्ट हो जाए जितना हमने किया। नहीं, जब आपको सिस्टम से निकाल दिया गया है तो इसका मतलब निकाल दिया गया, क्योंकि अगर उसी जगह पे आपको वापस लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको खुद सेव करें। और खुद सेव करने का वही मैं बताने वाला था अभी आपको कि आप क्या करेंगे। आप जाएंगे वापस इनेबल पे, क्लास पे, और यहां पे करेंगे दोबारा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये जो चेंजेस मैंने अभी किए हैं, मिसाल के तौर पे चले अभी बता देता हूं जी, कोई मसला ही नहीं। इसको मैं कर देता हूं रीलोड, कर दूं, कर देते, ये रीलोड कर दिया सेव किए बगैर। अल्दो मुझे कह रहा है कि सोच लो, चीजें तब्दील हुई हुई हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं रिकॉन्फ़िगर कर जाऊं, मैं रीबूट कर जाऊं, सॉरी मैं सेव कर लूं? पूछ रहा है, कहते हैं मैं खुद ही, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं सेव कर दूं इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन अगर मैं यहां पे कर दूं नो, कि मत सेव करो, तो जो पहले तक सेव थी वो सेव होगी। उसके बाद जितने भी मैंने चेंजेस किए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इस पे कंसोल लगाया, कंसोल पे पासवर्ड लगाया, ये चीजें मैंने सेव नहीं की हुई, ऑल विल बी गॉन। इसलिए जरूरी है कि मैं यहां पे दूं कि जी नहीं सेव करो, यस कहूं, और फिर इसने देखिए ओके कर दिया। फिर ये कहता है अब मैं रिलोड कर दूं, मैं कहता हूं हाँ जी कर जाओ, कर जाओ। तो ये देखिए इसने फ्लैश से, जैसे मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया और उसको अनजिप कर रहा है, इसको हम कहते हैं डी आर्काइव कर रहा है, और खोल के इसने आपको वापस ले आया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है, अब भी देखें फिर भी यूजर नहीं मांगता है, क्योंकि अब सेम सेम हो चुका हुआ है। तो हमने इसको यूजर नेम लाजमी देना है, पासवर्ड ये नहीं दिखाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन ये नहीं दिखाएगा। दो किस्म के पासवर्ड लगाने के लिए होता है, एक तो होता है कि वो टक भी नहीं करता, जैसे यहां कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे में ये होता है कि स्टैरिक्स आते हैं, कि ये आपको स्क्रीन पे मिसाल के तौर पे वो भी बता देता हूं। ये देखो दूसरा ऑप्शन, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे इस सिस्टम को, ये लिनक्स की मशीन है, ये अभी चंद सेकंड में ऑन हो जाएगी। इसको, इसका नाम काली लिनक्स है। जी, तो देखिए इसको यूजर नेम देना है, तो ये तो मुझसे मांग रहा है कि यूजर नेम बताओ, तो मैंने दिया काली। अब मैंने इसके पासवर्ड पे गया, मैंने पासवर्ड लिखा, देखिए यहाँ पे ये स्टैरिक्स या डॉट्स बता रहा है, कम से कम बता नहीं रहा कि क्या पासवर्ड है, लेकिन एटलीस्ट डॉट्स बता रहा है। इससे क्या फायदा, दोनों में क्या फर्क होगा, जो आईओएस कर रहा है और जो लिनक्स कर रहा है, दोनों में क्या फर्क होगा, कौन सा बेहतर? जो नहीं काली करता वो लिनक्स पे। बेहतर। नहीं, काली लिनक्स नहीं, काली लिनक्स इसलिए बेहतर नहीं कि कम से कम देखने वाले को ये आइडिया हो रहा है कि 4 कैरेक्टर्स है, तो वो उसको तोड़ने के लिए ख्याल कर सकता है कि भाई 4 हैं, 4 को तोड़ना आसान है। लेकिन आईओएस में तो पता ही नहीं चला कि 4 है कि 40 है।
सर लेकिन यूजर के लिए तो ये बेहतर है, मतलब उनको पता चले कि मैंने इंटर किए बटन या प्रेस कर रहे कि नहीं, या काम कर रहे बटन के नहीं हाँ, आपकी कीबोर्ड बात का, दुरुस्त है कि इसलिए। भाई आपने कहा कि भाई यूजर के लिए तो बेहतर ये है कि यूजर के लिए तो बेहतर ये है कि उसको नजर आए। मतलब यूजर के लिए तो शायद इससे भी बेहतर ये है कि उसको पासवर्ड भी अपना नजर आए कि वो देखे मैंने सही पासवर्ड दे रहा। लेकिन सिक्योरिटी वाइज ये बहुत बड़ा ब्रीच होगा कि वो पहले नजर आए, ये ब्रीच। नंबर टू, ये भी ब्रीच के कम से कम यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है मैंने 4 कैरेक्टर दिए हैं और मैंने इन किया है, तो अगर मैं लॉग इन हुआ तो डेट इज कंफर्म कि मेरा पासवर्ड 4 का है। तो 4 को मैं, जब मेरे पास क्रैकिंग टूल्स होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि जी इसके पासवर्ड को ट्राई करो अप टू 4। तो 4 को 4 सेकंड में तोड़ के सामने ले आता है। लेकिन अगर उसको दिया जाए कि ये 18 कैरेक्टर हैं तो माशाल्लाह शायद वो 2 साल लगा रहे और फिर भी तोड़ ना सके। तो सिक्योरिटी वाइज ये बेहतर है। आपकी बात दुरुस्त है कि यूजर वाइज, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, यूजर या सिस्टम? सिस्टम इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहां तक जी? ओके नाइस। तो अब मुझे 2-3 क्वेश्चंस मिल गए हैं। वरीसा कहती हैं कि आईओएस आईओएस बेहतर है, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इट हाइड्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पासवर्ड। दैट इज द गुड आंसर। सरफर अली कहते हैं स्विच, यानी कि आईओएस कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हम वापस यहाँ पे आ गए। अब थोड़ा सा और, फिर मैं एक एक मिनट नहीं काम किया, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। तो अच्छी बात है। अगेन देखा जाए कि फायदा क्या है कि अगर मैंने वॉशरूम भी चला गया हूं तो पीछे कोई टकाटक करके मेरे नाम पे काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि लाजमी तौर पे 1 मिनट 15 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा मैं दरवाजे से बाहर गया हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या इस टाइम को कोई भी तब्दीली कर सकते हैं? कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एहसान का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ कि हक ना रहे, कुछ और हो जाए, हक 1 2 3 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो इन्होंने पूछा कि टाइम चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी कर लेते हैं जी। पहले तो इन होने की जरूरत है, तो इन है मेरा एहसान, यूजर नेम है मेरा एहसान, पासवर्ड है हक। तो पता नहीं चला कि मैंने 3 कैरेक्टर लिखे हैं कि मैंने 30 कैरेक्टर लिखे हैं, विच इज नाइस। देखिए मैं इंटर हो गया। अब आपने पूछा कि भाई मुझे ये चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, तो याद रखो सिस्को की सबसे अच्छी खूबी, आईओएस की सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि आपको एक काम के लिए एक कमांड याद करनी है, एक काम के लिए 2 कमांड याद करने की जरूरत नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम यही दोबारा करेंगे कि हम इनेबल करेंगे। इनेबल का सीक्रेट देना पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट भी है और पासवर्ड भी है, लेकिन पासवर्ड जो है वो कमजोर है, वो कहते हैं ताकतवर दो। तो मैंने कहा मेरा पासवर्ड ताकतवर क्लास है, इसलिए मैं दूसरे मोड में चला गया अफशान। फिर मैंने यहां पे लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मुझे चेंज करना है ये लाइन कंसोल पे, तो मैंने लाइन कंसोल 0 पे गया और यहां पे मैंने कमांड दी थी, क्या कमांड थी, एग्जिट टाइम आउट। तो मैं दे दूंगा नो एग्जिट टाइम आउट, नो एग्जिट टाइम आउट। इंटर किया, गया एग्जिट टाइम आउट। अब मैं दोबारा दे दूंगा एग्जिट एग्जिट टाइम आउट। अब मैं दे देता हूं मिसाल 5 मिनट और 5 सेकंड, और मैंने इंटर कर दिया। अब नया वाला हो गया, और नया वाला हो गया। अब जरूरी है कि इसको सेव करना तैयब का काम है, खुद ही सिस्टम नहीं करेगा। तो हम यहां से करेंगे एग्जिट, बल्कि एंड, और हम चले जाएंगे वापस जिस मोड में कॉपी करने की इजाजत है, हम करेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और वो कहता है इसी नाम से, मैंने कहा कर दो जी। तो अब ये 5 मिनट और 5 सेकंड के लिए करें। करें क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर इसमें टाइम मिनट्स और सेकंड को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है? खत्म करने के लिए नहीं, आपने जो लिखा है कि एग्जैक्ट टाइम आउट 5 और स्पेस 5, जी, तो अंडरस्टूड है 5 मिनट्स और 5 सेकंड्स ही होगा। ओके 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 ओके। इरज ने पूछा कि मैंने यहाँ पे दोबारा मैं जा रहा हूं उधर,
मैंने कहा कि आई यूज कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड देन आई गो टू द लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0, and then I'm using, again I'm removing it, तो मैं कहता हूं नो एग्जिट टाइम आउट, नो मोर देयर, चेक करवा देता हूं, पहले एंड करके दिखा देता हूं, एंड किया, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, देख लो कंसोल पे जाते हैं, कंसोल कहाँ है, कंसोल ये है इसमें एग्जिट टाइम आउट की वैल्यू क्या है, नहीं है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, अपनी मर्जी का बनाना चाहता हूं, तो आई विल बी यूजिंग कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आई विल बी गोइंग बैक टू द कंसोल, लाइन कंसोल 0, एंड आई विल बी गिविंग द कमांड एग्जिट टाइम आउट। और अब मुझे नहीं आता, सवाल जो है इरिज का है, इरिज देखो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, ये मुझे कहता है कि जो भी इंटर करोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी मिनट्स। तो सिस्टम कह रहा है कि मुझे पता है कि अब तुम जो भी इंटर करोगे और उसकी वैल्यू 0 से लेके 35,791 तक होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पे दिया 5, सिस्टम समझ गया कि ये 5 मिनट्स। फिर मैंने स्पेस दे के दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया, वो कहते हैं अब जो भी तुम इंटर करोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड्स, एंड दैट सेकंड वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 अप टू व्हाटएवर इट इज, प्रॉब्ली 2 मिलियन, हाँ जी 21 मिलियन, तो जो भी है आप यहां पे 0 दे दें, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली फॉर 5 मिनट्स इट विल कीप यू एक्टिव, एंड आफ्टर 5 मिनट इट विल थ्रो यू आउट ऑफ द सिस्टम। तो अब समझ आ गई कि सिस्टम क्यों समझता है इरेज, क्लियर हो गया? यस सर। ओके नाइस, आगे चलते हैं जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर मैं यहां से एंड करके आपको दोबारा दिखाना चाहूं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन and okay, and I go to the console, you can see here now the exit timeout is 5 minutes and 0 seconds. सर ये एग्जिट टाइम आउट के साथ सेम हम कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमने शेयर नहीं किया और टाइम आउट हो गया तो वो शेयर तो हमने नहीं Gone. आप क्वेश्चन आपने ये किया, व्हाट्स योर नेम? अजलान। अजलान ने क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम हमने किया हुआ है, सेव नहीं किया, जब हमें बाहर गिराए टाइम आउट करवाए तो हमारी चीजें सेव करें। ये इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आपने कोई काम कर लिया और आपको याद आया कि ओह शुक्र है मैंने सेव नहीं किया था, सिस्टम ने खुद ही सेव कर दिया, हो सकता है आपने कोई गलती की हो, तो वो गलती आप इंप्लीमेंट हो गई है, माइट भी सिस्टम काम ही ना कर रहा हो, इसलिए वो आपसे पूछता है, जब आप सेव कर रहे होते हैं आपसे पूछता है आर यू ओके, जाग रहे हो? तो अगर आप कहते हो हाँ मैं जाग रहा हूं, तो कहता है ठीक है मैं सेव कर देता हूं, कहता है कंफर्म करो, तो किससे पूछेगा? अगर टाइम आउट के टाइम पे उसने खुद ही सेव कर दिया तो किससे पूछेगा कि भाई जाग रहे हो? समझ आ गई? तो इसलिए अच्छी आदत नहीं है कि वो खुद ही सेव कर जाए, और आपका कंप्यूटर भी यही करता है। अगर आपका कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे हैं और बिजली चली गई तो सिस्टम खुद ही सेव नहीं कर देता, सिस्टम उसको अनसेव छोड़ देता है, क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब एक दो काम और करते हैं ताकि चले आज का वीक, आज की क्लास कुछ प्रैक्टिकल के हवाले से। जी या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। सर अगर हम सेकंड्स मेंशन ना करें तो, हाँ अगर आप मेंशन नहीं करते तो 0 कंसिडर किया जाएगा, जैसे अभी हमने कुछ नहीं दिया तो 0 मिनट 0 सेकंड लिया था, तो नहीं दोगे तो 0 कंसिडर किया जाएगा। ओके नाइस, आगे चलते हैं। आगे ये कि हम जनाब, अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि इसकी मुख्तलिफ इंटरफेसेस। तो कमांड मैंने आपको आज सिखाई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या कमांड लगाई? शो आईपी इंटरफेस
बेहतर ये होगा कि ये वीडियो देखें, जितनी कमांड्स दी हैं उनको अपने पास नोट करें, ग्रुप पे भी डाल दें, ताकि जो को आप में से कोई लेजी है कम से कम उसको भी नहीं चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि हर कोई खुद करे, ठीक है। तो जनाब, और साथ अगर बेहतर तो ये है कि एक बनाएं टेबल, एक तरफ कमांड लिखें और दूसरी तरफ कमांड का मकसद लिखें, ताकि आपके लिए भी फायदा और औरों के लिए भी फायदा। क्यों अब्दुल्ला? ये बंदा भूल जाता है। तो अगर आपने ये लिखा होगा कि जी ये कमांड और इस पर्पस, तो आपको कल भी खुद भी देखेंगे तो सब समझ आएगी, और किसी और को भी अगर कल हेल्प करेंगे तो आप कहेंगे ये टेबल देख लो, इससे समझ आ जाएगी। एनी तो जनाब, हमने यहाँ कमांड दी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये सारी इंटरफेसेस मुझे नजर आ गई, ये सारी इंटरफेसेस मुझे नजर नजर ये आ गई। स्विच, शो रनिंग, जी रनिंग चल, मैंने ये दिया जी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये मुझे बता रहा है, इसको थोड़ा खोल देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट नजर आए। ये मुझे ये बता रहा है कि जनाब, पहले तो मुझे बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितनी है। तो देखिए, एक से स्टार्ट हो रहा है, जीरो का मतलब है एक मॉड्यूल है, एक ही मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल में 21 तक इसने अभी तक मुझे बताया है। एक मॉड्यूल में अभी तक 21, मैं और भी बात करता हूं। 21 के बाद 22, 23, 24 भी, और गीगा की भी दोनों पोर्ट एक ही मॉड्यूल पे हैं, 0 नंबर मॉड्यूल पे। जी मॉड्यूल किसे कहते हैं? मॉड्यूल इसे कहते हैं, आपने पूछा मॉड्यूल किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये यू होता या है कि ये एक ही आपका ये स्विच है, और स्विच पे ये एक ही मॉड्यूल है जिसपे ये सारी पोर्ट्स बनी हुई, तो इसका अपना नंबर हो जाएगा 0, और ये कौन सी पोर्ट है? नंबर 1, तो 0/1 हो गई। ये उसी मॉड्यूल की दूसरे नंबर की पोर्ट है, ये उसी मॉड्यूल के तीसरे नंबर की वो है, तो हम इसको पढ़ते हैं 0/1, 0/2, 0/3। लेकिन अगर ये यू होता कि दो मॉड्यूल्स होते, एक मॉड्यूल ये लगा हुआ है हार्डवेयर और एक ये लगा हुआ है, तो हम कहते हैं ये 0 मॉड्यूल है और ये 1 मॉड्यूल है। अब इस केस में अगर मैं कलर चेंज कर दूं, तो मैं ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका तीसरा, एंड सो ऑन। तो ये वाला हो जाएगा 0/1, ये वाला हो जाएगा 0/2, ये वाला हो जाएगा 0/, और अगर मैं कलर एक दफा फिर चेंज कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/2, मॉड्यूल नंबर 1 का नंबर 3। तो मुझे नजर ये आया कि तमाम की तमाम जो है वो इंटरफेसेस 24 है फास्ट इथरनेट। और मैं अगर पूछूं कि इरज और तलहा, फास्ट इथरनेट का क्या मतलब है? यहां लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट और यहां लिखा हुआ है गीगाबिट इथरनेट, दोनों में क्या फर्क है? जी शाबाश, ऑनलाइन वालों तगड़े हो जाओ। सर ये 100 टाइम फास्टर देन अदर फास्ट इथरनेट। थोड़ा सा गलत है यूनस। फास्ट इथरनेट का मतलब ये है, फास्ट इथरनेट इसको का मतलब ये है कि इट्स स्पीड इज 100 मेगाबिट पर सेकेंड, फिक्स 100 मेगाबिट पर सेकेंड। जबकि गीगाबिट इथरनेट का मतलब है कि इसकी स्पीड 1000 मेगाबिट पर सेकेंड है, यानी कि 1 गीगाबिट पर सेकेंड है। इसका मतलब दोनों में 10 गुना का फर्क है, 100 गुना का नहीं। यहाँ पे 100 मेगा है, यहाँ पे 1000 मेगा है, यानी 10 गुना का फर्क है। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं ये ब्रीफ को हटाता हूं जी, कुछ चीजें ज्यादा देखना चाहता हूं, या किसी एक इंटरफेस को सिर्फ देख लेता हूं। चलें, ये भी आपकी बात मान सकता हूं। मैं से कहता हूं दोबारा शो आईपी इंटरफेस, और इंटरफेस दे देता हूं फास्ट इथरनेट
पूरा लिखना चाहूँ तो पूरा भी लिख सकता हूँ, और शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ फास्ट, एफ फास्ट के लिए, और 0/1। यानी मुझे इनमें सिर्फ पहली इंटरफेस बता दो। इंटर करता हूं जी। अच्छा, ओके, चले इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस करता हूं, शो इंटरफेसेस, और अब ये मानेगा 0/1 मान लो। अब देखें जी, इंटरफेस का नाम क्या है? 0/1। हालत क्या है? डाउन है। प्रोटोकॉल भी डाउन है। हार्डवेयर एड्रेस इसका क्या है? मैक एड्रेस इसका क्या है? मैक एड्रेस पता है? हर एक इंटरफेस के ऊपर, हर एक कार्ड के ऊपर जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, चाहे वो, ये देखें जी, इसको मैं बंद कर देता हूं, इसको ऑन कर देता हूं। तो जनाब, हर एक कार्ड, अब ये कार्ड वाईफाई का है, ये कार्ड ईथरनेट का है, ये कार्ड ईथरनेट का है। हर एक कार्ड के ऊपर एक मखसूस एड्रेस है जो कि ग्लोबली यूनिक है। अगर वो बुश भी लेना चाहे तो बुश को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपनी कहेगी कि ये एड्रेस हमने ऑलरेडी इसके कार्ड पे डाल दिया था, हमें नहीं पता वो कार्ड की तरह चीज है। ओके, ईथरनेट का आपने कहा मतलब क्या है? मैं अगर पूछूं कि वाईफाई का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी, हर, आपका नाम क्या है? साजिद। तो अब साजिद का भी एक मीनिंग है, लेकिन ये पूछा नहीं जा सकता भाई साजिद क्यों। इसी तरह ईथरनेट भी एक नेटवर्क की टेक्नोलॉजी का नाम है। वर्किंग प्रिंसिपल, वो उस पर आता हूं, लेकिन थोड़ा इस वक्त बहुत अर्ली है। लेकिन सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ईथरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें इस किस्म के स्विचेस लगे होते हैं और इस किस्म की तार के जरिए कनेक्टेड होते हैं। और इसकी प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो ये दरवाजे के साथ आपको नजर आ रहा है, ये ईथरनेट नेटवर्क है। लेकिन डिटेल टाइम के पद पे बताऊं तो हर एक कार्ड के ऊपर एक एड्रेस है जिसको कहते हैं मैक एड्रेस। तो आप देख सकते हैं, जारा वाहिद को समझ आ रही है? यू आर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एज फार एज आई नो, तो मुश्किल तो नहीं हो रही, लेकिन यू आर एन आईटी स्टूडेंट, मुश्किल आ भी रही है तो यू हैव टू कोप विद इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मतलब अगर आप होती इस्लामियात की स्टूडेंट तो मैं कहता छोड़ दो इसको और इस्लामियात पकड़ लो। अगर आप पढ़ रही होती मिसाल के तौर पे ला, तो मैं कहता छोड़ दो और अपने ला पे तवज्जो दे दो। लेकिन आईटी वाला तो नहीं दे सकता ना, आईटी वाले को तो करना ही करना है, इसलिए यू हैव। लेकिन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, द बेस्ट वे इज आस्क मी। जी सर, ओके नाइस। तो जनाब, ये आपको दिखा रहा है कि इसका इसका जो जो ये 0/1 जो इंटरफेस है, उसके पीछे इस किस्म का कार्ड है। उस कार्ड का एड्रेस क्या है? ये कितने बिट्स का है? 48 बिट्स का है। आपको, आप कहेंगे बिट में तो नहीं नजर आ रहा, इसमें तो 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हेक्साडेसिमल में, तो ये 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 48 बिट्स। और ये दोनों अगर सेम हो, जो कि हमारे केस में सेम है, इसका मतलब इसको तब्दील भी नहीं किया गया हुआ, क्योंकि ये असल में कहता है मुझे जो नजर आ रहा है वो बर्nt नहीं है, और अगर ये और ये सेम है इसका मतलब ये तब्दील नहीं हुआ हो। ये बता रहा है कि इसकी बैंडविड्थ कितने किलोबिट पर सेकंड है, इतनी 100 मेगा। देख लो 100 है और फिर 3 जीरो है और 1 किलो है, तो किलो भी 10⁻³ और ये 10⁻³ मिल जाए तो कितना बन जाएगा? इसको इकट्ठा कर लो तो कितना बन जाएगा? मेगा। तो मैंने 100 मेगा बताया है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये इस वक्त हाफ डुप्लेक्स मोड में है। किस मोड में है? हाफ डुप्लेक्स मोड में। और ये कितनी स्पीड, वही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, वही बात यहाँ पे कि इस वक्त 100 मेगाबिट पर सेकंड को सपोर्ट कर रहा।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों, क्योंकि 1 मिनट से कम है तो क्वेश्चन कर लो। और इन चीजों को मैं अगली क्लास में चेंज करूंगा, थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा और फिर साथ इन चीजों पे थोड़ा सा हाथ साफ करूंगा। एक क्वेश्चन करो, आपका क्वेश्चन है तो, क्योंकि फिजिकल वाले तो बाद में 5 मिनट बैठे भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, सिर्फ हैंड रेज कर दो, मैं दोबारा लिंक पेश कर प्रेजेंट करता हूँ और हम उसका नो डिस्कशन। सर। नो सर? देखिए 5 मिनट गुजरे तो मुझे सिस्टम ने बाहर निकाल दिया जी। ओके सर। ओके, चले आज के लिए इतना काफी समझे, और इंशाल्लाह ताला